सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। विदुर जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो सभा में जाकर कोई प्रश्न आता है सत्यासत्य का निर्णय करने का, और वो प्रश्न का जो उत्तर नहीं देता है तो झूठ बोलने का जो फल होता है उसका आधा फल इसको मिलता है। दो बात है, एक यह पुनर्वितथम ब्रूयात धर्मदर्शी सभाम गतः अनृतस्य फलम कृष्णम समप्राप्नोति निश्चयः। जो सभा में झूठ बोलेगा, कुछ प्रश्न पूछा जाएगा और झूठ बोलेगा तो उसको तो झूठ बोलने का पूरा फल मिलता है, पाप लगता है। और जो झूठ नहीं बोलेगा किंतु सत्य भी नहीं बोलेगा, मौन रहेगा, तो उसको झूठ बोलने का आधा फल मिलता है। इसीलिए आप सब बोलो कि द्रौपदी हारी गई है या नहीं हारी गई है, बोलना तो पड़ेगा। झूठ बोलेंगे तो पूरा फल मिलेगा, नहीं बोलेंगे तो भी आधा तो मिलेगा। विदुर जी ने एक प्राचीन इतिहास सुनाया सभा में। विरोचन, और विरोचन माने प्रहलाद जी का पुत्र, भक्त प्रहलाद का पुत्र, उसका नाम था विरोचन, और अंगिरा का पुत्र था जिसका नाम था सुधन्वा। दोनों के बीच में एक दिन विवाद हो गया। केशिनी नाम की एक कन्या थी, दोनों इस कन्या को प्राप्त करना चाहते थे। तो केशिनी ने कहा कि आप दोनों में श्रेष्ठ कौन है, उनके साथ में विवाह करूंगी। तो विरोचन ने कहा कि श्रेष्ठ मैं हूं, सुधन्वा ने कहा कि श्रेष्ठ मैं हूं। तो इन दोनों में विवाद हो गया कि भाई हम दोनों में श्रेष्ठ है, उसका निर्णय कौन करेगा। तो सुधन्वा ने कहा कि चलो तुम्हारे पापा के पास। विरोचन से कहा तुम्हारे पिताजी प्रहलाद के पास ही हम जाएंगे। सुधन्वा को भी भरोसा होगा कि इनका पिता भी सही निर्णय ही देंगे। और दोनों ने क्या है कि शर्त लगा दी थी, अपना प्राण बाजी पर लगा दिया था। जो श्रेष्ठ होगा तो दूसरे को अपना प्राण दे देने का, जो श्रेष्ठ नहीं होगा उसको प्राण दे देने का। तो शर्त लगा दी थी। वो कहता है मैं श्रेष्ठ हूं, ये कहता है मैं श्रेष्ठ हूं। तो कहता कि यदि मैं श्रेष्ठ नहीं हूंगा तो मैं मेरा प्राण दे दूंगा, या मैं श्रेष्ठ नहीं हूंगा तो मैं मेरा प्राण दे दूंगा। दोनों ने शर्त लगा दी। अब निर्णय लेने के लिए आए प्रहलाद जी के पास। प्रहलाद जी से सुधन्वा ने कहा तुम्हारे पुत्र विरोचन और मुझ में ऐसी शर्त हुई है, आप निर्णय दीजिए। निर्णय देने से पहले एक बात सुन लीजिए। यदि वै वक्षसि मृषा प्रहलादाथ न वक्षसि शतधाते शिरो व्रजी वज्रेण प्रहरिष्यति। प्रहलाद जी सुन लीजिए, यदि आपने झूठ बोला या तो सत्य बात नहीं बताई, मौन रहे, तो इंद्रदेव अपने वज्र से तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े कर डालेंगे। इसलिए सोच समझ कर बोलना। महाभारत में लिखा है कि तब प्रहलाद जी पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे। पीपल के पत्ते की तरह, पीपल का पत्ता जो होता है ना, पवन नहीं होता है तो भी कांपता रहता है, तो कांपने लगे। एक और पुत्र था, पुत्र का प्राण, और एक और सत्य था। अब क्या करना, निर्णय लेना बहुत कठिन हो गया था। तो प्रहलाद जी कांपने लगे। और तब प्रहलाद जी कश्यप जी के पास गए। कश्यप जी के पास गए। ऐसे तो दादा पर दादा ही होता है ना, हिरण्यकश्यप के ही ऐसे पिता होते, तो दादा के पास गए और कहा कि यदि कोई असत्य उत्तर दे, या तो प्रश्न का उत्तर न दे, या तो असत्य उत्तर दे या तो प्रश्न का उत्तर न दे, तो उसकी कौन सी गति होती है। और तब कश्यप जी ने कहा कि जो काम, क्रोध और भय से प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है वह वरुण पाश से बंध जाता है, वरुण देव उसको बांध लेते हैं। और कहा कि सभा में कोई दुर्जन व्यक्ति है, उसको निंदा करने पात्र है, तो उसकी कोई निंदा नहीं करते हैं, तो जो सभा का सभापति होता है आधा पाप तो उसको ही लगता है। इसलिए सभापति होने से पहले ख्याल रखना चाहिए। सभापति, कोई सभा के आप सभापति बने
तो सभा में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। किसी को अन्याय होता है या किसी का को दुर्जन व्यक्ति जो होता है उसको आप कुछ कह नहीं सकते हैं तो सभापति नहीं होना। जो कुछ गलत होगा उसका आधा पाप सभापति को लगेगा। अर्धम हरति वै श्रेष्ठ, श्रेष्ठ माने सभापति। पादो भवति कर्तृषु, और जो कोई अनिष्ट कार्य करता है, निंदा योग्य कार्य, उसको पाव भाग का पाप उसको जाता है। पादश्चैव सभासत्सु ये न निंदन्ति निंदितम, जो निंदा करने योग्य व्यक्ति है उसकी निंदा नहीं करते हैं तो सभाजन जीतने हैं, पाव भाग का पाप उसको जाता है। आधा सभापति को, आधा करने वाले को, और पाव भाग का करने वाले को, और पाव भाग का जो सभाजन है उनको। और इसीलिए वितथम तु वदेयुर्ये धर्मम प्रहलाद पृच्छते इष्टापूर्तम च ते घ्नन्ति सप्त सप्त परावरान। और जो असत्य बोलता है पूछने पर तो उसके इष्टापूर्त जो भी सत्कर्म है वो सब नष्ट हो जाते हैं, और अपनी 7 पीढ़ी पूर्व की और 7 पीढ़ी आगे की 14 पीढ़ी को वो जो है उसके पुण्यों का विनाश कर देता है। इसलिए गलत तो बोलना ही नहीं। और कश्यप जी ने एक बात बताई, किसी ने किसी का धन छीन लिया है, हड़प लिया है, और जो उसको दुख होता है, जिसका धन छीन गया है उसको दुख होता है, और जिसका पुत्र मर गया है, जवान पुत्र मर गया है, वो माँ बाप को जो दुख होता है, और जिसको पुत्र नहीं है उसको जो दुख होता है, जो पतिहीन हो नारी अथवा विधवा हुई हो तो उसको जो दुख होता है, और जो ऋणग्रस्त है, जिसके पर ऋण ज्यादा हो गया है और वो जो दुखी होता है, और जो सोत वाली स्त्री है, जिसको सोतेली दूसरी पत्नी होती है तो सोत वाली नारी है, उसको जो दुख होता है, और वही दुख जो साक्षियों धोखा देते हैं उसको भी वही दुख होता है। कोई किसी को साक्षी धोखा देता है तो वो दुख, ये सब दुख समान कहे गए हैं। कश्यप जी कहते हैं कि जब साक्षी किसी को धोखा देता है और गलत गवाही देता है साक्षी, तो ऊपर जो जो हमने दुख कहे वो सब दुख इनको होता है। तानि सर्वाणि दुखानि प्राप्नोति वितथम ब्रुवन् तस्मात् सत्यम ब्रुवन् साक्षी धर्मार्थाभ्याम न हीयते। पूर्व में जो कहा कि जिसका धन छीन गया है, जिसको पुत्र नहीं, जिसका पुत्र मर गया है, जिसका पति मर गया है, उनको जो जो दुख होता है वो गलत गवाही देने वाले को भी दुख होगा। इसलिए कभी भी गलत गवाही देना नहीं। ये बात महाभारत में लिखी गई। गलत गवाही कोई भी देगा, साक्षी बनकर जो झूठ बोलेगा अदालत में कहीं भी, तो सब प्रकार का दुख का भोगी वो होगा। इसलिए सत्य ही बोलना, कश्यप जी ने कहा। और तब प्रहलाद जी आए और प्रहलाद जी ने विरोचन से, अपने पुत्र से कहा कि बेटा सुन लो, सुधनवा तुमसे श्रेष्ठ है, सुधनवा तुमसे श्रेष्ठ है, और उसके पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ है, और उसकी माता तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है ना। प्रहलाद जी ने बात बता दी। केवल तू नहीं, तुमसे सुधनवा श्रेष्ठ है, और मुझसे उनके पिता श्रेष्ठ है, और तुम्हारी माता से उनकी माता श्रेष्ठ है। अब यह सुधनवा ही तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगा, क्योंकि प्राण की शर्त लग गई थी, इसलिए अब तो आपको मरना ही पड़ेगा, प्राण देना ही पड़ेगा। बचाएगा तो ये सुधनवा बचा सकता है, बाकी कोई तुमको। पुत्र था विरोचन प्रहलाद का, फिर भी प्रहलाद जी असत्य नहीं बोले, सत्य बोले हैं। और तब सुधनवा ने क्या कहा, सत्य बोलने का फायदा क्या होता है। पुत्र स्नेहम परित्यज्य यस्त्वम धर्मे व्यवस्थितः। सुधनवा प्रहलाद जी से कहते हैं कि पुत्र स्नेहम परित्यज्य, पुत्र की प्रीति छोड़कर, यस्त्वम धर्मे व्यवस्थितः, धर्म में ही आप रहे। अनुजानामि ते पुत्रम जीवत्वेश शतम समाहा। मैं तुम्हारे पुत्र को माफ कर देता हूं, मुझे उनके प्राण नहीं चाहिए, प्राण नहीं चाहिए ऐसा नहीं, जीवत्वेश शतम समाहा, 100 वर्ष तक जियो तुम्हारा पुत्र, आशीर्वाद भी मिल गया। तो सत्य जो बोलेगा उसको फायदा ही होता है, असत्य बोलेगा उसको नुकसान ही नुकसान होगा।